सत्यम न्यूज की खबरों में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। कुछ ही मिनटों की खबरों में आपको रूबरू कराएंगे भदोही जिले की हर इलाके की खबरों से। आज मंगलवार की खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस अहम व बड़ी खबरों के साथ। औराई थाना इलाके के गिरदबड़ा गांव में दो सगे भाइयों के मकानों का ताला तोड़कर चोरों ने 2,25,000 नगद सहित सोने चांदी के आभूषण उठा ले गए हैं। परिवार के सदस्य बेटी की शादी में उपहार देने के लिए आभूषण रखे थे, जिस पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया है। गिरदबड़ा गांव निवासी भगवान दास केसरी व पुनवासी केसरी का अगल बगल मकान है। दोनों सगे भाइयों के कमरे का ताला तोड़कर चोर नकदी सहित आभूषण उठा ले गए हैं। चोरी की वारदात से इलाके में सनसनी फैली हुई है। जांच पड़ताल के लिए औराई पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। भगवान दास केसरी के मकान से चोरों ने 2 लाख नगद सोने चांदी के जेवर उठा ले गए हैं। भगवान दास केसरी बेटी की शादी के लिए आभूषण व नकदी रखे हुए थे। इसी तरह पुनवासी केसरी के मकान का भी ताला तोड़कर चोर 1 लाख का आभूषण व 25,000 नगद उठा ले गए हैं। कोरोना बाजार में मौजूद एक जनरल स्टोर व ज्वेलरी की दुकान में आग लग गई है। 3 दमकल की गाड़ियों ने भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। आग लगी की घटना में लगभग 50 लाख रुपए का नुकसान होना बताया जा रहा है। आधी रात के बाद लगी आग से कोरोना बाजार में अफरा तफरी फैल गई थी। आग से मकान भी क्षतिग्रस्त हुआ है। 2 घंटे के अथक प्रयास के बाद 3 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। कोरोना बाजार निवासी गणेश अग्रहरी का पोता गौरव अग्रहरी अपने मकान के अगले हिस्से में जनरल स्टोर व ज्वेलरी की दुकान चलाते हैं, जबकि परिवार के सभी सदस्य मकान के पीछे रहते हैं और परिवार के कुछ सदस्य मकान के ऊपर ही तल पर सो रहे थे। रात करीब 2 बजे मीटर में शॉर्ट सर्किट के चलते दुकान में आग लग गई। आग ने पूरी तरह दुकान को अपने चपेट में ले लिया था। मकान के गैलरी में खड़ी बाइक सहित जनरल स्टोर, कॉस्मेटिक व ज्वेलरी के सामान जलकर खाक हो गए थे। मकान को भी नुकसान पहुंचा है। गौरव अग्रहरी के मुताबिक 2 लाख नगद सहित लगभग 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। तलाकशुदा महिला का शव रेलवे ट्रैक किनारे पाए जाने से परिजनों में कोहराम मचा है। मामला गोपीगंज कोतवाली इलाके के अलमऊ रेलवे हाल्ट का है। गोपीगंज के लाला नगर निवासी रोशन सरोज की 21 वर्षीय पुत्री खुशबू सरोज की शादी 2 साल पहले हड़िया निवासी दीपक सरोज के साथ हुई थी। 1 साल पहले तलाक हो गया है। तलाक से खुशबू परेशान रहती थी। अपने पिता रोशन सरोज के घर रह रही खुशबू सरोज का शव अलमऊ हाल्ट रेलवे ट्रैक पर पाया गया है। आशंका जताई जा रही है किसी ट्रेन की जद में आने से उसकी मौत हुई है। घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर रेलवे ट्रैक पर खुशबू सरोज का शव पाया गया है। शव के पास से मिले मोबाइल के जरिए उसकी पहचान हो पाई थी। सूचना मिलते ही रोते बिलखते परिजन मौके पर पहुंच गए थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। भाई बहन के प्रेम को एक डोर से बांधने वाला पवित्र त्योहार रक्षाबंधन सोमवार को भदोही जिले में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। सोमवार की दोपहर 1:25 के बाद भद्रा समाप्त होने और शुद्ध पूर्णिमा शुरू होते ही बहनों ने भैया की ललाट पर तिलक लगाया और कलाई पर रेशम की डोर बांधते हुए मुंह मीठा कराया और भाइयों के उन्नति और खुशहाली की कामना की। भाइयों ने भी बहनों को तरह तरह के उपहार भेंट किए। दोपहर बाद राखी बांधने का सिलसिला शुरू हुआ तो रात तक चलता रहा। कहीं बहन भाइयों के घर तो कुछ भाई बहनों के घर पहुंचकर हाथों पर रेशम की डोर बंधवाई थी। रक्षाबंधन को लेकर सुबह से ही भदोही जनपद के इलाके गुलजार रहे। सड़कों पर वाहनों के आवागमन अधिक देखे गए। रक्षाबंधन को लेकर कई बहनों व भाइयों के आंखों से आंसू भी छलक पड़े थे। रक्षाबंधन को लेकर भदोही जिले की बाजारों में मिठाई और राखियों की दुकानें सजी रही। इस बार दोपहर 1:25 के बाद रक्षाबंधन होने के बाद सुबह जहां बाजारों में सन्नाटा रहा, वहीं दोपहर बाद अचानक शहर व बाजार गुलजार हो गए। राखी और मिठाइयों की दुकानों पर भीड़ देखी गई। राखी व मिठाई की दुकानों पर खरीदारों की जबरदस्त भीड़ देखी गई थी। मिठाई की दुकानों पर सबसे ज्यादा मांग मोतीचूर, काजू, ड्राई फ्रूट जैसे लड्डू की मांग देखी गई।
छेना व बर्फी जैसे मिठाइयों की भी मांग देखी गई। भदोही जिले के अलग अलग बाजारों में मिठाइयों व राखियों की दुकान चलाने वाले दुकानदारों ने बताया कि भद्रा के कारण दोपहर बाद बाजारों में काफी उछाल देखा गया। मिठाई व राखी की अच्छी बिक्री हुई है। अच्छे बाजार से दुकानदार भी गदगद नजर आए। ज्ञानपुर के बेतपुर नहर में एक तेज रफ्तार कार पलट गई। कार नहर में गिरते ही हड़कंप मच गया था। कार मिर्जापुर विद्युत विभाग के एसडीओ की बताई गई है। एसडीओ का कार चालक रोहित पटेल ज्ञानपुर का निवासी है, जो कार लेकर अपने घर आया था। बेतपुर नहर के समीप पहुंचा तभी कार बेकाबू होकर नहर में जा गिरी। मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई थी। हादसे में कार चालक रोहित पटेल बाल बाल बच गया है। क्रेन के जरिए नहर में गिरी कार को बाहर निकाला गया था। भाई को राखी बांधकर लौट रही एक महिला सड़क हादसे की शिकार हो गई। महिला की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा है। मामला गोपीगंज कोतवाली इलाके के जंगीगंज के बलीपुर गांव का है। 20 वर्षीय इंद्रेश गुप्ता अपनी 40 वर्षीय मां नौरंगी देवी को बाइक से लेकर अपने ननिहाल हड़िया के बिठौली गया हुआ था, जहां नौरंगी देवी अपने भाई को राखी बांधकर बेटे इंद्रेश गुप्ता के साथ लौट रही थी। हड़िया के सुगलपुर गांव के समीप पहुंची तभी किसी अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में नौरंगी देवी गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जबकि इंद्रेश बाल बाल बच गया है। सूचना पर पहुंचे परिजन घायल महिला को सीएससी गोपीगंज लेकर पहुंचे थे, जहां गंभीर रूप से घायल नौरंगी देवी की मौत हो गई है। रक्षाबंधन वाले दिन हुए हादसे से परिजनों में कोहराम मचा है। औराई के दिघवट गांव में जमीनी विवाद को लेकर पटीदारों ने 5 महिलाओं को मारपीट कर घायल कर दिया है। पिटाई के दौरान मारपीट करने वाले मोबाइल भी छीनकर भाग गए हैं। दिघवट निवासी शोभनाथ की पत्नी शीला देवी ने एसपी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है। दिए गए शिकायती पत्र में कहा कि उसके पटीदार से जमीनी विवाद चल रहा है। रात करीब 9:30 बजे चितेश, संजय, लाल बहादुर, सिकंदर, महेंद्र उसके दरवाजे पर चढ़ आए और गाली गलौज देते हुए उसे व उसकी देवरानी नैना सहित सुशीला, सरिता, अंजू को मारपीट कर घायल कर दिया। जाते जाते मोबाइल भी छीनकर भाग गए। एसपी को शिकायती पत्र देते हुए सुशीला ने कार्रवाई की गुहार लगाई है। 2 दशक से चली आ रही हिंदू बहनों ने मुस्लिम भाई को राखी बांधने की परंपरा इस साल भी निभाई है। भदोही शहर के पचभैया निवासी सपा नेता आरिफ सिद्दीकी के आवास पर पहुंचकर हिंदू बहनों ने आरिफ सिद्दीकी को राखी बांधी है। मुस्लिम भाई को राखी बांधने की यह परंपरा हिंदू बहनें पिछले 20 साल से निभा रही हैं। इस बार भी हिंदू बहनों ने आरिफ सिद्दीकी के आवास पर पहुंचकर रक्षा बांधा है। इस मौके पर अनीता गुप्ता, बबीता दुबे, रूपा देवी, गुड़िया देवी, सुनीता देवी, रुक्मणी देवी, रिंकी देवी, रीता सिंह, सुनीता सिंह व श्रुति सिंह जैसी बहनें मौजूद रहीं। आरिफ सिद्दीकी ने बहनों को उपहार भी भेंट किया है। ग्राम सभा की बदहाली को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा ग्राम प्रधान पर फूट पड़ा है। जल निकासी, सड़क खड़ंजा जैसी तमाम समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने ग्राम सभा में ही प्रदर्शन किया है। मामला भदोही ब्लॉक के चौरी खास ग्राम सभा के दानूपट्टी गांव का है। प्रदर्शन करते हुए दानूपट्टी गांव निवासी शमशेर अंसारी, महफूज मंसूरी, जफर अंसारी, दिलीप गौतम, दिनेश गौतम, मुन्ना गौतम ने बताया कि दानूपट्टी गांव में लगभग 200 दलित व मुसलमान निवास करते हैं। बस्ती में बिछा खड़ंजा पूरी तरह खस्ताहाल हो गया है। खड़ंजे का अस्तित्व ही समाप्त हो गया है। बस्ती में जल निकासी की व्यवस्था भी नहीं है, जबकि विकास के नाम पर सरकारी धन का जमकर बंदरबाट किया जा रहा है। शिकायत के बावजूद भी ग्राम प्रधान ग्राम सभा वासियों की नहीं सुन रहे हैं। प्रदर्शन करते हुए ग्रामीणों ने खड़ंजा सहित जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त कराने की मांग की है। कोलकाता कांड में जान गंवाने वाली महिला ट्रेनी डॉक्टर की याद में युवाओं ने कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी है और जमकर ममता सरकार की आलोचना की है। सुरियामा के कुसौली चौराहे से सोमवार की शाम इलाके के युवाओं ने कैंडल मार्च निकाला था। कुसौली चौराहे से नथईपुर गांव तक लगभग 2 किलोमीटर लंबी यात्रा कर कैंडल मार्च में शामिल बड़ी संख्या में युवा नारेबाजी करते हुए ट्रेनी महिला डॉक्टर को न्याय दिलाने की मांग कर रहे थे। कैंडल मार्च में अमित यादव, हरिओम यादव, शुभम यादव, विशाल यादव, मनोज पाल सहित काफी संख्या में युवा मौजूद रहे।
सावन माह का 5वां और आखिरी सोमवार को भदोही जिले के तमाम मंदिरों में भोलेनाथ के भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी थी। आखिरी सोमवार को बड़ी संख्या में लोगों ने शिव मंदिरों पर पहुंचकर जलाभिषेक किया। भदोही जिले के ज्ञानपुर के बाबा हरिहरनाथ मंदिर, देवनाथपुर के सुंदरवन कटेवना, गोपीगंज के बाबा बड़े शिवधाम, कोयरौना के बाबा सिमरानाथ धाम, भदोही शहर के छितनी तालाब नर्मदेश्वर महादेव मंदिर सहित सुरियामा, चौरी, नई बाजार, सरोही, औराई, महाराजगंज, ऊज, असनाव, उगापुर मोड़, दुर्गागंज, अभोली जैसे शिव मंदिरों पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी थी। यहाँ आखिरी सोमवार को बाबा महाकाल को शुद्ध घी व बेसन से बने लड्डू का भोग लगाया गया। भदोही शहर के जलालपुर निवासी सुनील कुमार यादव ने भदोही कोतवाली पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि पुरानी रंजिश को लेकर उसके विपक्षियों ने भदोही रेलवे स्टेशन के पास उसे मारा पीटा है। गाली गलौज देते हुए लात मुक्के से पिटाई की गई है। सुनील कुमार यादव ने जलालपुर निवासी विशाल गुप्ता, सूरज गुप्ता, पुल्लू गुप्ता के खिलाफ पुलिस से शिकायत की है। घायल सुनील कुमार यादव का इलाज भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया गया है। सावन माह तक चले रुद्राभिषेक के बाद सोमवार को देवनाथपुर बाजार के सुंदरवन कटेवना मंदिर से महादेव की शोभा यात्रा निकाली गई थी। मंदिर की पीठाधीश्वर माता राजलक्ष्मी मंदा व गुरु जी के देखरेख में यह शोभा यात्रा निकाली गई थी। जगह जगह शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। शोभा यात्रा देखने के लिए सड़कों के किनारे लोग खड़े रहे। देवनाथपुर बाजार, हॉस्टल चौराहा, ज्ञानपुर नगर होते हुए शोभा यात्रा गोपीगंज के रामपुर घाट पर पहुंची थी। इधर ज्ञानपुर के बाबा हरिहरनाथ मंदिर के पास बाबा बर्फानी ग्रुप व मंदिर के प्रधान पुजारी आशीष मिश्रा ने शोभा यात्रा का स्वागत करते हुए माता राजलक्ष्मी मंदा को अंगवस्त्रम भेंट किया। माता राजलक्ष्मी मंदा रथ पर सवार थी। ढोल बाजे के साथ बड़ी संख्या में भक्तगण भी मौजूद रहे। मोड़ बाजार के उगईपुर गांव में हाई टेंशन तार बस्ती के लोगों के लिए मुसीबत बना है। घर के ऊपर से गुजरे हाई टेंशन विद्युत तार से बारिश के दौरान घरों पर विद्युत प्रवाहित हो रहा है। सोमवार को 15 वर्षीय गोलू बिंद नामक किशोर चपेट में आ गया था। किशोर बाल बाल बचा है। उसके बाद नाराज उगईपुर के ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए घरों के ऊपर से गुजरे विद्युत तार को हटवाए जाने की मांग की है। इलाके के गोपालनाथ बिंद, महेंद्र कुमार, मुन्ना लाल, मौजीलाल ने बताया कि इस बात की जानकारी विद्युत विभाग को भी है कि हाई टेंशन तार से हादसे हो रहे हैं। बावजूद विद्युत विभाग आंख मूंदे बैठा हुआ है। प्रदर्शन करते हुए उगईपुर के ग्रामीणों ने घरों को ऊपर से गुजरे हाई टेंशन विद्युत तार को हटवाए जाने की मांग की है। गोपीगंज के थानीपुर के समीप दो बाइकों की टक्कर में एक युवक घायल हो गया है। घायल युवक को रास्ते से गुजर रहे एक ऑटो चालक ने जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया था। सुरियामा इलाके के पूरे गड़रिया चक कुमार जति निवासी राजेंद्र सिंह का 21 वर्षीय पुत्र वीर सिंह बाइक से हड़िया गया हुआ था। रात करीब 8 बजे लौट रहा था। गोपीगंज के थानीपुर गांव के समीप पहुंचा तभी एक बाइक ने सामने से टक्कर मार दी। हादसे में वीर सिंह घायल हो गया था। रास्ते से गुजर रहा एक ऑटो चालक मददगार बना और जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया। सूचना पर परिजन भी पहुंच गए थे। टक्कर मारने वाला बाइक सवार मौके से फरार हो गया था। जंगीगंज सराय जगदीश रेलवे हाल्ट फाटक पर सोमवार को भीषण जाम लग गया। मशक्कत के बाद पैसेंजर ट्रेन को पास कराया गया। नेवाजीपुर मैलौना मार्ग के सराय जगदीश रेलवे हाल्ट पर सोमवार को अफरा तफरी फैली रही। एक ट्रेन गुजरने के बाद रेलवे फाटक खुला तो भीषण जाम लग गया। तभी एक पैसेंजर व वंदे भारत ट्रेन के आने का संकेत हो गया। गेटमैन फाटक बंद करने लगा तो दर्जनों वाहन रेलवे फाटक के बीचों बीच फंस गए, जिससे गेट दोबारा नहीं बंद हो रहा था और ट्रेन आने का संकेत हो गया था। गेटमैन सहित इलाके के विनय यादव, रिशु यादव, पंकज सूरज व अरविंद जैसे युवाओं ने रेलवे फाटक पर लगे भीषण जाम को हटाते हुए फाटक को बंद कराया, तब जाकर ट्रेन पास हो पाई। भदोही कोतवाली इलाके के आलमपुर नई बस्ती में हुई मारपीट में 2 लोग घायल हो गए हैं। घायलों का इलाज भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया गया है। आलमपुर नई बस्ती निवासी अब्दुल कयूम ने बताया कि पड़ोस के एक बच्चे के साथ उनका छोटा बेटा सरफराज खेल रहा था। दोनों बच्चों के बीच विवाद हो गया। एक महिला पहुंची और उनके बेटे सरफराज को मारने पीटने लगी। बीच बचाव के लिए बड़ा बेटा सैफ पहुंचा तो उसे भी मारा पीटा गया। मारपीट से सरफराज व सैफ को चोटें आई हैं। अब्दुल कयूम ने इसकी शिकायत भदोही कोतवाली पुलिस से की है।
कानपुर के सराई मिश्रानी बगीचे में मौजूद एक मोर पर आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया। ग्रामीण पशु अस्पताल लेकर पहुंचे थे। पशु अस्पताल बंद होने के चलते मोर का इलाज नहीं हो पाया और उसकी मौत हो गई। सराई मिश्रानी निवासी अंबुज कुमार पांडे ने बताया कि सोमवार की शाम गांव के एक बगीचे में एक मोर टहल रहा था, तभी एक आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया और मोर की मौत हो गई। अंबुज पांडे ग्रामीणों संग मोर को लेकर ज्ञानपुर कोतवाली पहुंच गए थे। सूचना पर वन विभाग की टीम भी पहुंची थी। सुरियामा के पकरी खुर्द में 2 साल की पारो का जन्मदिन ननिहाल के लोगों ने बड़े ही धूमधाम से मनाया है। आशीष कुमार गौड़ व पूनम देवी गौड़ की पुत्री पारो गौड़ 19 अगस्त को 2 साल की हो गई। ननिहाल के लोगों ने इस मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन कर पारो का जन्मदिन मनाया है। आरती उतारते हुए केक काटा और कपड़ा, नगद सहित गिफ्ट और खिलौना उपहार भेंट किया। इस मौके पर पारो के नाना भोला शंकर गौड़, नानी सीता देवी गौड़ सहित पास पड़ोस के लोग मौजूद रहे। जन्मदिन के मौके पर देर रात तक खाने खिलाने का दौर चलता रहा। सत्यम न्यूज भदोही जिले की खबरों के साथ साथ आपके बच्चे बुजुर्गों के जन्मदिन की खुशियों में भी शामिल होगा। बच्चे व बुजुर्गों के जन्मदिन की खबरें आप हमें भेज सकते हैं। आपके इलाके में कहीं भी हो कोई खबर, इसके लिए आप चैनल पर फ्रेश हो रहे नंबरों पर हमें फोन कर सकते हैं। आज की खबरें कैसी लगी या कमेंट कर हमें जरूर बताएं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें